जी स्टार्ट। ओम नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ में आपका स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए ईश्वर की वंदना करें। हमारे बीच हमारे प्रवक्ता कीर्ति मलिक जी पधार चुकी हैं। कोमलता से आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधा करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, बीच की 2 फिंगर से आंखों को स्पर्श करें। रिलैक्स। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से कि वो हमारी प्रवक्ता कीर्ति मलिक जी को इनवाइट करें और वेबिनार को प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 10 मार्च 2022 ऋषिकुल योगपीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज का 132वां महासत्र है, जो लगातार आयोजित किया जा रहा है फेसबुक चैनल के माध्यम से लाइव। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है ऋषिकुल योगपीठ संस्थान के लिए, ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए। आज के मुख्य वक्ता दिल्ली NCR से कीर्ति मलिक जी उपस्थित हुई हैं, जो संस्कृताचार्य हैं, योगाचार्य भी हैं, योग प्रशिक्षक भी हैं। तो आज उनके मुख से संस्कृत भाषा, जो हमारी प्राचीनतम भाषा है और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि संस्कृति योग से आरंभ होती है। तो आज एक ऐसा संयोग है कि संस्कृत के माध्यम से जो है योग को हमें आज समझना है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं देवनाथ शुक्ला संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पहले मैं बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कीर्ति मलिक जी का स्वागत व अभिनंदन करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के वेबिनार में कीर्ति मलिक मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो मैडम ग्रेटर नोएडा से लाइव आ चुकी है। तो अब सीधे चलते हैं मैडम के पास और आज के विषय में जानेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार आदरणीय भगवान दास महोदय, देवनाथ सर, अनुपम सर और सभी को मेरा प्रणाम, जो भी इस मंच से यहाँ पर सब जुड़े हैं आज। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सबका ऋषिकुल योग पीठ को, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रचार और प्रसार करने में हमेशा संलग्न है और भारतीय संस्कृति का वो संरक्षक और संवाहक हैं आप। आज मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर इस ऋषिकुल योग पीठ के इतने सुंदर मंच पर मुझे वक्तव्य द्वारा इस श्रेष्ठ कार्य में
सेवा करने का मौका दिया, मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के सत्र का जो विषय है वो रहेगा संस्कृत के माध्यम से योग। तो मैंने अपनी शिक्षा के दौरान जो कुछ भी अभी तक मैंने जो संस्कृत के अध्ययन काल में पढ़ाई करी या योग के शिक्षा के दौरान जो मैंने अपने शिक्षकों से, अपने आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों से जो कुछ भी सीखा, उनमें से कुछ मैं आज आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। वस्तुतः संस्कृत हो या योग, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इनके विषय में इतना कुछ है जानने, सुनने और कहने के लिए कि कुछ पंक्तियों में इनके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। संस्कृत और योग दोनों ही जीवन शैली है, दोनों ही जीवन शैलियां हैं। जिस प्रकार जो योग है वो केवल और केवल आसनों और प्राणायामों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, बिल्कुल उसी प्रकार संस्कृत एकमात्र भाषा नहीं है। ये एक संस्कृत में सोच, सुसंस्कृत व्यवहार, एक सुसंस्कृत जीवन जीने की एक कला है, एक शैली है, एक व्यावहारिक भाषा है, व्यक्तित्व का परिचायक देती है आपके। तो दरअसल जब तक मनुष्य जीवन है तब तक जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का सही तरीका, इसे अपनाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। जीवन की कोई सार्थकता नहीं है अगर उसमें जीवन जीने का सही तरीका ही ना पता हो, जीवन शैली ही सही ना हो। तो इसी संदर्भ में संस्कृत, योग और आयुर्वेद भी इसमें जुड़ जाता है। तो संस्कृत, योग और आयुर्वेद ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबद्ध है इन तीनों का ही। और जितना भी भारतीय ज्ञान है, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, योग शास्त्र, आयुर्वेद, हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं, ये सभी संस्कृत भाषा ही इनका मूल स्रोत है। इसलिए आज का जो विषय जो लिया गया है वो है संस्कृत माध्यम से योग, चूंकि संस्कृत मूल स्रोत है योग शास्त्र, उसी में ही है मूल रूप से। तो किस तरीके से योग जो है वो संस्कृत माध्यम से होता है, संस्कृत भाषा के द्वारा भी योग कैसे होता है, इस विषय पे हम थोड़ा आज इस पे रहेंगे, इस पे थोड़ा और ध्यान से हम देखेंगे। देखिए, दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर्स बनाने की जब बात चली थी तब विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा हुई और समीक्षा करने के पश्चात जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत भाषा थी। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में NO नो होता है और KNOW भी नो है, तो अगर आप कंप्यूटर को बोले आई नो दिस, तो कंप्यूटर तो I NO दिस लिख देगा और उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो बिल्कुल ही अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा उसका। तो इसी प्रकार बहुत से उदाहरण है, जैसे कि अंग्रेजी में कई जगह पे टी साइलेंट होता है। मैं मात्र अंग्रेजी का उदाहरण ले रही हूँ, मेरी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी अंग्रेजी से कोई दुश्मनी है, मैं सभी भाषाओं के बिहाफ पे एक भाषा अंग्रेजी को लेकर के उदाहरण दे रही हूँ। तो जैसे अंग्रेजी में कई जगह पे टी साइलेंट होता है, कई जगह पे ई साइलेंट होता है। हम लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, बोलते हैं आइंटरप्रेन्योर, लिखते हैं BUT, बोलते हैं बट, पुट की तरह बुट नहीं बोलते लेकिन हम बोलते हैं बट, CUT कुट बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते हैं कट। तो इस तरीके से जो टॉकिंग कंप्यूटर से जब हम बात करेंगे तो जो विवेकहीन जो कंप्यूटर है वो कैसे समझेगा कि क्या सही है क्या नहीं। तो इस तरीके से संस्कृत भाषा जो है वो काफी उपयुक्त मानी गई है कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि इसमें, इस भाषा में जो कुछ भी जैसा बोला जाता है वो वैसा का वैसा ही लिखा जाता है और हम जैसा लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, वैसा ही बोलते हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी ई, छोटे ऊ, इनकी मात्राओं की ध्वनियां भी अलग अलग हैं, ई उ ऊ। तो जो कुछ भी जैसा बोलेंगे वही हम लिखेंगे, जैसा लिखेंगे वैसा पढ़ेंगे भी।
तो एक प्रकार से संस्कृत भाषा से हम मनसा वाचा कर्मणा समान रहने की भी हमें शिक्षा मिलती है। जैसे योग में हम सीखते हैं समत्वम योगम उच्यते, हर स्थिति में हमें समत्व रहना है, समान रहना है। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा के माध्यम से भी कि जो लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं वही बोल रहे हैं, हम हर तरीके से समान है। तो इस तरह से समत्व की स्थिति को अपनाना संस्कृत भाषा सिखाती है। इनफैक्ट संस्कृत, योग और आयुर्वेद, जैसे कि मैंने बताया, ये तीनों ही एक दूसरे की पूरक हैं और तीनों ही जीवन शैलियां हैं। तो मैं आपके साथ संस्कृत की एक और दिलचस्प विशेषता साझा करना चाहूंगी। वो ये है कि संस्कृत भाषा सांस लेती है, ये भी प्राणायाम करती है। जैसे हम सब तो संस्कृत भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो अनायास ही संस्कृत भाषा संभाषण के माध्यम से ही, संस्कृत भाषा बोलते वक्त ही अपने आप ही वो प्राणायाम कर जाता है, बहुत ही सरल रूप से। तो क्या आपने कभी अनुभव किया कि भाषा भी, कोई भाषा सांस लेती होगी? अजीब लगता है ना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा कैसे सांस लेती है। जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसको सीखना हम उसकी वर्णमाला से आरंभ करते हैं, और संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वो दुनिया की सभी भाषाओं की वर्णमालाओं में से सबसे ज्यादा, सबसे व्यवस्थित, तार्किक रूप से व्यवस्थित, एक वैज्ञानिकी, लॉजिकली और साइंटिफिकली एक अरेंज्ड वर्णमाला है, जो कि हमारे जो मनुष्य की जो मुख की संरचना है उसके आधार पर इन वर्णों की व्यवस्था की गई है, ह्यूमन वोकल एनाटॉमी के बेस पे। तो ये बहुत ही लॉजिकली है। इसमें जितने भी वर्ण है वो लंबवत और क्षैतिज रूप से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रूप से बहुत ही सुंदरता से व्यवस्थित किए गए हैं। अगर आप देखेंगे इस वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को मिक्स नहीं किया गया। स्वरों का अलग एक समूह है, व्यंजनों का एक अलग समूह है। पूरी एक सूची मिलती है आपको स्वरों की, अ आ इ ई उ ऊ, इस प्रकार पूरी स्वरों की सूची है। फिर एक व्यंजन है क ख ग घ ङ, ऐसे पूरे क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ड न त थ द, ये पूरी एक सूची आपको व्यंजनों की मिलेगी। तो ये मिक्स नहीं है, अलग अलग से इसको विभाजित, प्रॉपर वे में विभाजित करके रखा है दोनों अलग अलग समूहों में। और जब इसमें भी हम देखते हैं व्यंजनों में, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही लॉजिकली अरेंज्ड है, हर एक अल्फाबेट उसका, एक हर एक वर्ण उसका इतनी अच्छी तरीके से लंबवत और क्षैतिज रूप से व्यवस्थित है, जो कि मुख की, मनुष्य की मुख की संरचना के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई है। तो वो कैसे? वो ऐसे कि जब व्यंजन ध्वनियों का अगर आप पहला समूह ही लें, जो कि है कवर्ग, क ख ग घ ङ, तो इनका अगर आप देखोगे तो कवर्ग जो है ये पूरा का पूरा कंठ से निकलता है। इसकी स्थिति है कंठ, ये पहली स्थिति है क ख ग घ ङ। तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ की जड़ है जो, वो कोमल तालु के संपर्क में आती है। फिर उसके बाद आपके पास ध्वनियों का एक दूसरा समूह आता है चवर्ग, च छ ज झ य। इसका उच्चारण करते समय जीभ की ऊपरी भाग, जीभ का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी मध्य भाग, वो मुख की चाप के पीछे के संपर्क में आता है और आपको वर्ण मिलते हैं च छ ज झ य। फिर आपके पास तीसरा समूह होता है टवर्ग। यहाँ पे इन वर्णों का उच्चारण करने पर व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं ट ठ ड ढ न, तो जीभ ऊपर उठती है और सामने के छत के से संपर्क बनाती है, थोड़ी आगे की तरफ आ जाती है और हमें वर्ण मिलते हैं ट ठ ड ढ न। फिर चौथा समूह होता है जिसमें जीभ की जो नोक है वो दांतों के, ऊपरी दांतों के पिछले हिस्से से टकराती है, तो आपको वर्ण मिलते हैं त थ द ध न। और फिर पांचवा होता है जब होठ मिलते हैं एक दूसरे से और आपको वर्ड मिलते हैं प फ ब भ म। तो आप देख रहे हो कैसे कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग,
स्थिति एक से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी, ऐसे करते करते आपकी क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ऐसे वर्ण जो है कितनी सुंदरता से, बहुत ही ये जो ध्वनियां हैं आगे की तरफ होते 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 वर्ण जो है सभी मुख से बाहर की ओर निकलते हैं। और इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ग में भी, प्रत्येक समूह में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे कवर्ग लिया, कवर्ग में क की जो ध्वनि है वो ख से एकदम अलग है, ऐसे ही ग घ से बिल्कुल अलग है, और ङ जो है वो बिल्कुल ही भिन्न ध्वनि है एकदम। उसी प्रकार चवर्ग में, टवर्ग में, सब में इसी प्रकार से है। तो जब आप क बोलते हैं तो थोड़ी हल्की सांस बाहर की तरफ निकलती है उसका उच्चारण करते वक्त, और जब हम ख बोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा सांस बाहर निकलता है, क ख। ऐसे ही ग बोलते वक्त थोड़ी हल्की सांस बाहर निकलती है, और घ बोलते वक्त थोड़ा और ज्यादा सांस बाहर निकलती है, ग घ। क ख ग घ, कम ज्यादा इस तरीके से सांस निकल रही है। तो थोड़ी हल्की, फिर ज्यादा, हल्की ज्यादा, तो एक लहर बन रही है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, कम ज्यादा, न्यूनतम अधिकतम। क ख ग घ ङ मतलब जहां पे मुंह और नाक दोनों से सांस निकलती है, ऐसी च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लहर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्णमाला जो है इसमें वर्ण जो है वो स्वयं सांस ले रही है। ये वर्णमाला, संस्कृत भाषा जो है ये प्राणायाम हो रहा है, यहाँ पे प्राणायाम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संस्कृत भाषा के प्रत्येक वर्ण सांस ले रहे हैं। चलिए अब आप अगर हम देखें, बात करें अनुस्वार ध्वनियों की, तो अनुस्वार एक बहुत ही अद्भुत, एक बहुत ही यूनिक ध्वनि है संस्कृत भाषा में, जो कि जब किसी स्वर के साथ जुड़ती है, किसी स्वर के साथ जब हम इस अनुस्वार को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से उच्चारण होता है। जैसे अ के साथ जुड़ा आम, इम, ईम, ऊम। तो अब आप जब इनका उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे कि इनका उच्चारण करने से हमें बिल्कुल वही फायदे, वही हमारे शरीर पर प्रभाव मिलते हैं, वही फायदे, वही लाभ हमें होते हैं जो हमें भ्रामरी प्राणायाम करने पर मिलते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है पूरे मस्तिष्क के विकास के लिए। इसके अलावा संस्कृत में एक और ध्वनि होती है, वो है विसर्ग। विसर्ग मतलब कि छोड़ना। तो जब आप किसी स्वरों के साथ, किसी स्वर के साथ विसर्ग को जोड़ते हैं तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार होता है। जैसे अगर अ के साथ जुड़ा विसर्ग तो अह, आ के साथ जुड़ा तो आह, ई के साथ जुड़ा इही, ऐसे ही इही, उहु, उहु, एहे, ऐही। तो ये जो ध्वनियां हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ये क्या करती हैं कि अंदर से सांस लेती हैं, होल्ड करती हैं, और बाहर की तरफ वो छोड़ती हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम बाह्य कुंभक हम योग में करते हैं। और ये बाह्य कुंभक जो कि आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक फायदेमंद होता है। तो अगर आप कोई बच्चा हो, सपोज एक मानो छोटा बच्चा हो या कोई भी जो कि बहुत हाइपर हो रहा हो, बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा हो, तो आप उसको विसर्ग ध्वनियां दे दीजिए उच्चारण करने के लिए कुछ समय के लिए। अह, आह, इही, इही, उहु, उहु, एहे, एही, ओहो, अहु, लगातार उसको उच्चारण करने के लिए ये विसर्ग ध्वनियां दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो अपने आप ये ध्वनियां जो है वो उसको बैलेंस कर देंगी, वो बच्चा बैलेंस हो जाएगा। और केवल अनुस्वार और विसर्ग ही नहीं, इसके अलावा संस्कृत भाषा में एक और तरीके की ध्वनियां होती हैं, वो है उरस्य ध्वनियां। उरस्य जो ध्वनियां है वो इतनी ज्यादा पॉपुलरली नोन नहीं है। ये जो ध्वनियां हैं, ये ह के बाद, ह जो है वो वर्णमाला में अंतिम वर्ण माना जाता है, श श स ह। इसमें ये गटरल साउंड है जिसमें सबसे ज्यादा सांस बाहर निकलती है। तो ह के बाद न, न, म, य, र, ल, व, अगर इन वर्णों को हम जोड़ते हैं तो ये उच्चारण
जो मिलते हैं ये उरस्य ध्वनि होती है। जैसे अगर ह के बाद न जोड़ा हण, म जोड़ा हम, य जोड़ा य, र जोड़ा ह्र, ल जोड़ा ह्ल, ऐसे ही व हव, न जोड़ा न। तो ये जो ध्वनियां हैं ये उरस्य ध्वनियां हैं। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं कॉन्शियसली, अब अगर आप रिसाइट करेंगे इन ध्वनियों का, तो ये वही फायदे, वही लाभ पहुंचाती हैं, वही हमारे शरीर पर प्रभाव होते हैं जो कि कपाल भाती क्रिया करने पर हमको मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी संस्कृत वर्णमाला ही इसके, उसमें हर एक ध्वनि, एक एक उच्चारण, इसका एक एक वर्ण, एक एक ध्वनि जो है ये प्राणायाम ही है। अगर आप केवल और केवल कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का शुद्ध रूप से संस्कृत वर्णों का उच्चारण अगर आप करते हैं तो वो पूरी के पूरा प्राणायाम कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही तार्किक विधि से है ये वर्णमाला की व्यवस्था। तो आप देख सकते हो कि जिस भाषा की वर्णमाला ही इतनी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक रीति से व्यवस्थित की गई हो, तो भाषा की वैज्ञानिकता का आप इसी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस भाषा, ये जो भाषा ये कितनी परिष्कृत, कितनी समृद्ध, कितनी वैज्ञानिकी भाषा है। और आज के युग में हालांकि दोबारा से जागरूकता आ रही है, अब लोग दोबारा से अपनी संस्कृत भाषा, योग, इस चीज को पहचान रहे हैं। और नई जनरेशन जो है, जो भी आने वाली जो पीढ़ी है, उनको इस चीज को जानना बहुत ही आवश्यक है कि अगर संस्कृत अगर लॉजिकल है, अगर वैज्ञानिकी है, हम बोलते हैं कि इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो ये कैसे है वैज्ञानिकी भाषा? इसमें ऐसा है क्या है जो इतना इसको वैज्ञानिकी भाषा बोला जाता है, इतना परिष्कृत भाषा बोला जाता है? तो इसका ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं है, एक व्यावहारिक भाषा है, एक व्यवहार है। हमें जो सिखाती है, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर हम अगर नमस्ते को ही लें, तो नमस्ते जो है, जब हम नमस्ते करते हैं हम दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्यूप्रेशर, योग ही हो रहा है, जो कि व्यवहार के माध्यम से योग है। और ये इतना सुंदर अभिवादन है कि पूरे विश्व में अब तो सराहा जाने लगा है। खास करके अब कोरोना के समय में तो अब इसका महत्व और भी ज्यादा समझा जा रहा है। तो व्यवहारिक भाषा के साथ साथ एक व्यक्तित्व का परिचय देती है संस्कृत भाषा। वो कैसे? वो इस तरीके से जैसे कि जो रचनाकार है, जो बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार शब्दों का चयन कर सकता है इसमें। जैसे कि एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं, तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और वो जिस स्तुति में आराधना करते हैं वो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें समाविष्ट है जिसके जो शब्द हैं वो इस प्रकार हैं: नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि रुद्राष्टकम के ये शब्द हैं, जिसमें श्री राम ने भगवान शंकर की आराधना की थी रुद्राष्टकम स्तुति के माध्यम से। लेकिन उसी समय जब श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए रुद्राष्टकम स्तुति कर रहे थे, उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी शंकर जी की स्तुति की थी। और उन्होंने जो स्तुति की थी वो उनका खुद का स्वयं रचा हुआ स्तोत्र था, जिसमें उन्होंने स्तुति की थी शंकर भगवान की। वो स्तोत्र जो है वो शिव तांडव नाम से प्रसिद्ध है। और उसके जो शब्द अगर आप देखें शिव तांडव स्तोत्र के, उसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं:
जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनूतु नः शिव शिवम। तो इस तरह से डमड 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 अलग अलग वर्स है। फिर धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर, तो इस तरह से काफी वर्सेस हैं इसके। तो आप देख सकते हो कि अगर आप छोटे से कोई बच्चे को भी अगर हम ये दोनों स्तुतियों के छोटे छोटे पैसेज ही अगर रख के श्लोक पूछें कि चलो बच्चा 5 वर्ष के बाद बालक से भी अगर पूछें कि बच्चा बताओ, आप बता सकते हो कि कौन सा स्तोत्र जो है वो श्री राम ने बोला होगा और कौन सी स्तुति श्री ये रावण ने गाई होगी। तो बच्चा जो 5 वर्ष का बालक है जिसको कुछ नहीं पता कि शिव तांडव स्तोत्र क्या है, रुद्राष्टकम क्या है, वो बिना कुछ जाने सीधे से बता देगा कि जो डमड 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 डमन निनादवड डमर्वयम ये वाला जो श्लोक है, ये जो स्तुति है, ये रावण की होगी, क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खा रहे हैं। और नमामि शमीशाम श्री राम जी का होगा। तो किस तरीके से संस्कृत भाषा आपके व्यक्तित्व का परिचायक है, ये आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि आप कैसा बोलते हैं, कैसा उठने बैठने का तरीका, कैसा पहनावा, हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारी कैसी सोच है, ये सब संस्कृत भाषा के माध्यम से हमारी परिष्कृत होती जाती है, सुसंस्कृत होती जाती है। और संस्कृत भाषा में अथाह भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्ञान का, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र, हमारे ग्रंथों की सोच, वो जानने के लिए संस्कृत बहुत आवश्यक है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत जानने वाले की ही सोच है, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानना। क्योंकि जो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति तो विश्व को बाजार मानता है, और बाजार में केवल व्यापार होता है, परिवार में प्यार होता है। तो ये कौन बताएगा हमें कि ऐसी जो कामना की गई है वसुधैव कुटुंबकम की, या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण की कामना जो की गई है, लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जो कि सबके कल्याण की बात करती है। तो ये कौन बताएगा? इसलिए ये सब सोच जो है, ये सब जानने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये जो ज्ञान जो छिपा पड़ा हुआ है इन पुस्तकों में, केवल और केवल इस कारण से कि ये ऐसी भाषा में है, संस्कृत भाषा में, जो कि लोग आजकल नहीं बोल पा रहे या समझ पा रहे, या जिस भाषा का लोगों को ज्ञान नहीं है, केवल और केवल इस कारण की वजह से ये ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इसीलिए संस्कृत भाषा का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबको प्रयत्न करना चाहिए कि केवल और केवल ये मंत्रोच्चारण की ही भाषा नहीं है। तो जिस प्रकार योगाभ्यास एक मनुष्य के उसमें शरीर में स्थिरता लाता है, उसी प्रकार संस्कृत में संभाषण मात्र ही हमारे व्यवहार में स्थिरता लाता है। और व्यवहार में स्थिरता योग ही है। योग केवल और केवल शरीर और आसनों तक ही सीमित नहीं है, पूरा का पूरा आपका मानसिक संतुलन, हमारा व्यवहारिक संतुलन, सामाजिक संतुलन, इस सब को लेकर के योग जो है चलता है। और वही चीज संस्कृत भाषा हमें सिखाती है। संस्कृत भाषा के शब्दों के उच्चारण हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से, चैंट करने से, जाप करने से हमारी जीभ, स्वर तंत्र, वोकल कॉर्ड्स, होठ, तालु और शरीर के अन्य कनेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं उन पे एक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो जो मंत्र का जो कंपन है, जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को उत्तेजित करती है, स्टिमुलस करती है, जो कि इम्यूनिटी और कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स सहित शरीर के अलग अलग कार्यों के नियमन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये जिम्मेदार होता है। और आप जितना खुश रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत रहेगी। तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुचारू रूप से उसको स्टिमुलेट करने के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करना
बहुत ही एक अच्छा और एक बहुत ही अच्छा प्रभावकारी उपाय है। संस्कृत श्लोकों का उच्चारण और वैदिक मंत्रों का जाप अस्थमा को भी काफी हद तक ठीक करने में हमारी मदद करता है। जब आप गहरी सांस लें और जप करते समय सांस को रोक के रखें, जिससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और बेहतर सांस लेने में मदद मिलती है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं, तो वैदिक मंत्रों से उन चक्रों को संतुलित करने में भी हमें काफी मदद मिलती है। जो भी चक्र हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और वैदिक मंत्रों के द्वारा उन चक्रों को उत्तेजित करने में, उनको स्टिमुलेट करने के लिए मंत्रों के द्वारा हमें बहुत ही आसानी से हम उनको स्टिमुलेट कर पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी चक्र हैं वो एक ऊर्जा केंद्र के रूप में माने जाते हैं और ये सभी ऊर्जा केंद्र हैं जो है वो हमारे शरीर के अलग अलग विभिन्न अंगों के अलग अलग कामकाज सुचारू तरीके से कामकाज करने में मदद करते हैं। तो कभी कभी चक्रों का जो अलाइनमेंट है, जो उनका वो अलाइनमेंट थोड़ा खराब हो सकता है, पर जो मंत्रों का जो जाप है, जब हम चैंट करते हैं तो शरीर को वो रोग मुक्त रखते हुए उन्हें अलाइन करने में भी मदद करता है। और इसके अलावा जो मंत्रों का उच्चारण, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है, शांत करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। दिमाग को शांत करने में इतना सहायक होता है वो कैसे कि जो मंत्रों की जो कुछ ध्वनियां होती हैं, जो कुछ कंपन ध्वनियां होती हैं, वो वाइब्रेशन साउंड्स होती हैं, वो मन को शांत करने वाले हार्मोन्स को उत्तेजित करने में मदद करती हैं और शरीर को आराम देती है। तो आपको ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है और इस तरह से ये आपके दिमाग के लिए एक शांतिदायक औषधि का एक काम करती है। एक रिसर्च, एक शोध और विशेषज्ञों के अनुसार जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, उनमें बेहतर एकाग्रता और जो रिजल्टेंट वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होती है वो आपके चेहरे और सिर पर जो मौजूद चक्र हैं उनको सक्रिय करने में, एक्टिवेट करने में मदद करती है, जो कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन और स्मृति, मेमोरी को भी वो उस मेमोरी के लिए वो बहुत जिम्मेदार होते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए मंत्रोच्चारण बहुत अच्छा एक प्रभावकारी उपाय है। मंत्रों का जाप जब हम बहुत अच्छा योग है जो कि व्यक्ति को शांति प्रदान करता है, सांस लेने की प्रक्रिया को वह धीमी कर देता है, जो आपके दिल की धड़कन को नियमित करने और आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। डिप्रेशन अगर देखें, अवसाद, इसको दूर करने में मंत्रों का उच्चारण बहुत एक लाभदायक है। हमारे चेहरे की चमक बढ़ाता है, तनाव मुक्त हमको करता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होती है, जो क्रिएट करता है वैदिक मंत्र, वो हमें आराम देने वाले हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करते हैं, जो कि डिप्रेशन, अवसाद को दूर रखते हैं। और इसी तरीके से वाइब्रेशंस जो हैं वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से हमारे चेहरे पर एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बढ़ावा देते हैं, जो कि रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन को सही तरीके से उसको सुधार करने में, ब्लड अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो पाए उसमें मदद करता है। और जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारे अंदर, उसको वो उनसे छुटकारा पाने में हमको मदद दिलाता है, जिससे वो काफ़ी और अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेट हो पाता है और टॉक्सिन्स जो हैं वो दूर हो पाते हैं। तो हमारी त्वचा, हमारी स्किन काफ़ी ग्लो करने लगती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो संस्कृत है वो केवल और केवल एक भाषा नहीं है, एक योग है अपने आप में ही। संस्कृत संभाषण एक योग है। योग, संस्कृत सब एक तरह से जुड़े ही हुए हैं। योग का मतलब ही है बिल्कुल जोड़ करके रखना। योग सबको जोड़ करके रखता है, आयुर्वेद को, संस्कृत भाषा को, सब जुड़ करके चलते हैं। तो संस्कृत माध्यम से योग कहो या संस्कृत ही एक योग है। संस्कृत संभाषण, संस्कृत ध्वनियों का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, श्लोक उच्चारण, संस्कृत वर्णमाला का पाठ। अगर आप कुछ नहीं, अगर मंत्र आ रहे, हमें मंत्रों का जाप नहीं आ रहा या उच्चारण नहीं आ रहा, केवल और केवल संस्कृत वर्णमाला का ही अगर आप पाठ करें,
क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल भ श श स ह आम, ये सब जो मैंने अभी बात करी, अनुस्वार ध्वनियों विसर्ग ध्वनियों, तो जितनी भी वर्णमाला का अगर आप शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं तो वो अपने आप में एक योग है जो कि हम संस्कृत संभाषण के द्वारा, संस्कृत माध्यम से बहुत ही सरलता से और विधिवत तरीके से हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा ये जो विषय था यही है कि संस्कृत के माध्यम से योग कैसे किया जाए, इस पे कुछ शब्दों में मैंने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप थोड़ा सा कुछ, आपको मैं यहाँ पे कुछ रख पाई होंगी कुछ लाभ के लिए। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया कृति मलिक जी का। मलिक जी, थैंक यू सर। अपना बहुमूल्य समय हमारे इस वेबिनार आयोजन में शुक्ला जी 10 मार्च 2022। और सबसे बड़ी बात कि संस्कृति और संस्कृत भाषा का जो एक आवाज नहीं आ रही शुक्ला जी है, सर आप म्यूट पर हैं। शुक्ला जी आवाज नहीं आ रही आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद कृति मलिक जी का, आज के इस महासत्र में जो अपना बहुमूल्य समय दिया। और सबसे बड़ी बात कि आज संस्कृत और संस्कृति दोनों का संयोग योग के माध्यम से ऐसी परिचर्चा, ऐसा ओके अद्भुत ज्ञान कह लो या ये कह लो कि बिल्कुल एक बेस फाउंडेशन, इसकी जरूरत है लोगों को सीखने की। क्योंकि योग कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाता है तब जब उसको संस्कृत भाषा का संयोग नहीं मिलता है। क्योंकि जब प्राचीनतम, जैसे कि बताया कि केवल आसन ही योग नहीं है, इससे हट के, इससे अलग बहुत कुछ योग में होता है। बहुत कुछ योग को समझने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। तो कार्य करने में जो है हम मुख्यतः अपनी मूल भाषा को भूल जाते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो आज के इस महासत्र से सभी को मालूम चल गया होगा कि हमें बैक का करना, फिट का करना, संस्कृत भाषा बैक तो फिर लेट सीखना चाहिए और इस भाषा के साथ जो है हमें योग को अपनाना चाहिए। आप तब पूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि ये पूर्णता की ओर ले जाता है। आज का वाकई में बहुत ही अच्छा महासत्र, इस महासत्र के माध्यम से सभी को अच्छा संदेश गया। और आशा करते हैं कि रिस्कुल योग पीठ के फेसबुक लाइव चैनल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो सभी इसका लाभ पाएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी जो है जो लोग जुड़े हैं उनको लाभ जाएगा और बाद में भी ये वीडियो देखा जा सकता है। और साथ ही मैं गुजारिश भी करता हूँ उन लोगों से कि सभी लोग इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये एज ए पूरे समाज में जो है ऐसा अलग जगाया जाए कि सभी लोग इसका जो है लाभ उठा सकें। बस मैं अब इसी के साथ आज के इस वेबिनार महासत्र का विराम की ओर बढ़ता हूं। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो अनुपम जी हैं कि वो आए और कृति मैडम जो है अभिवादन करें। और उसके बाद डॉक्टर भगवान दास जी आकर के धन्यवाद करें और साथ ही शांति पाठ कराते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। धन्यवाद। अनुपम जी, आज का सत्र जो था कृति मैडम का बहुत ही अच्छा था। जिस प्रकार आप संस्कृति से संस्कृत के योग के द्वारा जो योग के बारे में बताए वो बहुत ही अच्छा था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी भगवान दास जी, धन्यवाद कीर्ति मलिक जी। सॉरी जरा थोड़ा सा मैं बिजी था सेंटर में, और मैंने सुना जरूर, बहुत अच्छा संयम रहा और बड़ा तालमेल रहा अपने संस्कृत का और संस्कृति का, इसमें कोई संशय नहीं है।
और ऐसे ही गुणवान बच्चे हमारे देश के रक्षक भी बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अब वेबिनार को विराम देने का समय है, तो कमर गर्दन सीधा करें। गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का सत्र यहीं विराम देते हैं। कल फिर से उपस्थित होंगे इसी समय नए प्रवक्ता नए वक्ता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम शांति।